अब हम लोग कुछ इमीडिएट कॉज की बात करते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहीं पर अपने कक्षा को विराम दिया था और हम लोगों ने बात की थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज के बाद इमीडिएट कॉज को देखेंगे। इमीडिएट कॉज की बात करेंगे, वो कौन कौन से अचानक वाले कारण थे, तुरंत वाले कारण थे जो सेपेव म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जन्म दे गए। तो लिखा हुआ है, देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उस समय जो बहुत बड़े स्तर पर जो डिसकंटेंटमेंट या फिर कहें तो जो विरोध चल रहा था, जो असंतोष चल रहा था, जो ब्रिटिश शासन के जो दमन के खिलाफ जो चीजें चल रही थी लोगों के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में, ये सारी चीजें उस समय हो रही थी। बाय 1857 द स्टेज वाज सेट फॉर द मैसिव आउटब्रेक। और 1857 आते आते एक मंच तैयार हो गया जहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला था, बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला था। ओनली अ स्पार्क वाज नीड टू सेट द कंट्री अब्लेज। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, लोग अपने आप उसमें कूद जाते, लोग अपने आप विस्फोट करने के लिए तैयार थे। सिर्फ एक नेतृत्व की जरूरत थी, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। और राइफल कार्टेज प्रोवाइडेड दैट स्पार्क। और ये जो गाय सुअर वाला जो कार्टेज और जो बातें हम लोगों ने की थी, वही वो चिंगारी दे गया, वही वो स्पार्क दे गया। जो सारे लोग मंच पर तैयार थे, वो चीजों की शुरुआत के लिए वो जो चिंगारी जो था, वो वही गाय सुअर वाला जो चीज था जो मेरठ में हुआ, वो सारी चीजें वो दे गया। यानी कि 1857 के शुरुआत का जो कारण बना वो वही बना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इन 1856 a new model of infield rifle was introduced in the place of earlier rifle. The cartridge were said to be greased with the fat of cows and pig. Though the British government denied the truth of this allegation, the Indian sepoy refused to use these cartridges, since the paper covering of the cartridges had to be beaten off before they could be loaded into the rifle. These greased cartridge offended the religious sentiment of both the Hindu and Muslim sepoy. वही सारी बातें जो हम लोगों ने पहले कर रखी है कि गाय का और सुअर का दोनों का चर्बी लगाया गया, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए वर्जित था। एक हिंदू के लिए तो एक मुसलमान के लिए, कौन हिंदू के लिए कौन मुसलमान के लिए, काहे ये सारी चीजें वर्जित थी, क्यों वर्जित थी, इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कर रखी है। और यही वो अचानक वाले कारण बन गए जो 1857 के रिवॉल्ट को चिंगारी दे गए, या फिर कहें तो माचिस जला गए, जिससे यह विस्फोट हो गया, यह रिवॉल्ट जो है वो शुरू हो गया। हालांकि अंग्रेज अधिकारी इस चीज को नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई गाय और सुअर वाली चीजें नहीं है। लेकिन इन लोगों को पता चल गया था, लग गया था कि ये सारी चीजें हैं, तो जिसके कारण से ये सारी चीजें मुंह से खींचना था, धार्मिक भावनाएं आहत होने वाली थी, तो चीजें जो हैं वो भड़क गई और चीजें जो हैं वो विस्फोट में बदल गया। ये वो सिपाही हैं, 10 सिपाही हैं, जो इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अंग्रेज जो कह रहे हैं कि इसमें गाय और सुअर वाली कोई चीजें नहीं है, वो नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब लोगों के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर ये चीजें चली गई कि ये है, तो फिर वो चीजें है, और है तो फिर रिवोल्ट तो होगा, विद्रोह तो होगा। और बाकी सब लोग तो पहले से तैयार हैं ही, तो अब है या नहीं है, अब चलो अब शुरू करते हैं। और शुरू हो गया। और अब हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट की, यानी कि अब यह रिवॉल्ट शुरू हो गया, तो अब यह कैसे आगे फैला, इसकी बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 56 पर ही है हम लोग, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को दिख ही रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपने पुस्तक में भी इसी पृष्ठ पर देख सकते हैं। सामने आप लोग को एक व्यक्ति दिख रहे हैं, पहले भी मैंने आपको इनको दिखाया था, मंगल पांडे हैं। बात करते हैं स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट की। लिखा हुआ है, द ग्रेट रिवॉल्ट बिगैन इन बैरकपुर, अ टाउन इन द नॉर्थ कोलकाता, एट द एंड ऑफ द जनवरी 1857। ये जो ग्रेट रिवॉल्ट था, या था ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट इसको कहते हैं, ये बैरकपुर में शुरू हुआ, जो एक जगह है, एक शहर है, एक नगर है, कलकत्ता, यानी कि अभी के भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता से पूर्व में, कोलकाता से उत्तर में एक जगह है बैरकपुर। उसी
जगह पर वर्ष 1857 के जनवरी में द ग्रेट रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी। इंडियन म्यूटिनी की, सेपोई म्यूटिनी की, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई थी। सब नाम एक दूसरे के पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं। द न्यूज अबाउट द न्यू कार्टेजेस स्प्रेड फ्रॉम वन कंटोनमेंट टू अनदर। और यह जो समाचार था नया कार्टेज वाला, नया सुअर और गाय के मांस वाला, चमड़े वाला, वसा वाला, ये सारी चीजें जो है एक सिपाही रेजिमेंट से दूसरे सिपाही रेजिमेंट तक फैलता चला गया और लोग आगे बढ़ते चले गए। द इंडियन सोल्जर्स एट बैरकपुर रिफ्यूज टू यूज द ग्रीज्ड कार्टेज। वैसे सिपाही जो बैरकपुर में, जो भारतीय सिपाही थे, जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे, उन्होंने इस कार्टेज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। A sepoy called Mangal Pandey triggered of the revolt at Barakpur by refusing the use of the cartridge। और इन सब के नेतृत्व करता जो थे वो मंगल पांडे थे, जो वहां पर सिपाही के तौर पर थे। यही व्यक्ति जो सिपाही के तौर पर थे बैरकपुर में, वहां से इन्होंने नेतृत्व किया इस सेपोय म्यूटिनी का। ही फायर्ड एट एन इंग्लिश ऑफिसर। उन्होंने, यानी कि ये मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर ही बंदूक चला दी। फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड एंड सब्सिक्वेंटली हैंग। और इसके कारण से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऑन मई 9 मई की बात है, 90 सोल्जर ऑफ द आर्मी स्टेशनड एट मेरठ 57 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज द कार्टेजेज। 9 मई को एक आर्मी स्टेशन जो कि मेरठ में दिल्ली से 57 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी 90 यानी कि 90 सिपाहियों ने कार्टेज को प्रयोग करने से मना कर दिया। वही लिखा हुआ है कि ऑन मई 9 90 सोल्जर, 9 मई को 90 सिपाहियों ने ऑफ द आर्मी स्टेशन एट मेरठ में 57 किलोमीटर की दूरी पर है जो दिल्ली से, ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज द कार्टेज। उन्होंने भी इस कार्टेज को, यानी कि इस ये जो बंदूक में जो रिफिल वगैरह की चीजें जो थी, जो गाय और सुअर वाली बातें आ गई थी, वहां पर इन लोगों ने भी मना कर दिया। 85 ऑफ देम वेयर डिसआर्म्ड, अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर 10 ईयर। इस 90 में से 85 को से हथियार ले लिए गए, यानी कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 10 साल के लिए जेल में रख दिया गया, कारागार में रख दिया गया। द नेक्स्ट डे ऑन May 10, अगले दिन 10 मई को द होल ऑफ द मेरठ आर्मी वाज इन रिवॉल्ट। तो 10 मई को पूरा जो मेरठ आर्मी के जितने भी लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, यानी कि इस विद्रोह के हिस्सा बन गए, बैरकपुर वाले विद्रोह के हिस्सा बन गए। द सोल्जर स्टॉर्म्ड द जेल एंड रिलीज द प्रिजनर। ये जो सिपाही थे उन्होंने जेल का दरवाजा तोड़ दिया और जो बंदी बनाए गए 85 सिपाही थे सबको मुक्त करा लिया अंग्रेजों से। आगे, द ब्रिटिश ऑफिसर वेयर शॉट डेड। और जो अंग्रेज अधिकारी थे उन लोगों पर इन लोगों ने गोली चलाकर उन लोगों को मार दिया। द बैनर ऑफ रिवॉल्ट वाज अनफर्ल्ड। और बहुत सारे जो बैनर पोस्टर थे ये सारी चीजें लेकर इन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। द सोल्जर एंड द पीपल हियर ओपनली चैलेंज द ब्रिटिश। और फिर चाहे वो सिपाही हो चाहे वो आम जनता हो, सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह शुरू कर दिया। आगे, दीज सोल्जर नाउ मार्च टू दिल्ली। ये सिपाही अब दिल्ली की तरफ कूच कर गए, बढ़ गए। वेयर द लोकल इन्फेंट्री ज्वाइंड देम एंड किल्ड ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर। जहां पर वहां के जो लोकल, जो स्थानीय पुलिस थे, पुलिस बल थे, वो लोग इनका समर्थन कर गए और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन लोगों को इन लोगों ने गोली मार दी। द ओल्ड मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर द्वितीय वाज प्रोक्लेम्ड द रूलर ऑफ इंडिया। और फिर जो पुराना जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो सिर्फ नाम मात्र का मुगल शासक था, उसे इन लोगों ने भारत का शासक मान लिया या बना दिया। विद द रिवॉल्ट ऑफ बंगाल आर्मी द रिवॉल्ट स्प्रेड टू अवध। बंगाल आर्मी के रिवॉल्ट से ये जो रिवॉल्ट, जो विद्रोह है, वो अवध में, रोहैलखंड में, दाओब में, बुंदेलखंड में, सेंट्रल इंडिया में और बिहार के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। यानी कि यह जो विद्रोह है वो विकराल हो गया, बहुत आगे बढ़ गया। पृष्ठ संख्या 56 पर है। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग पृष्ठ संख्या 57 पर आएंगे और बात करेंगे आगे की। और भी बहुत सारी बातें करनी है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करनी है, तांतिया
तोहफे की बात करनी है और भी बहुत सारी बातें करनी है। तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, फिर इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।